व्यवसाय को सीखें। किसी सीमा की कल्पना मत कीजिए। ये निश्चय करने से पहले कि क्या संभव है, आप ये निश्चय कीजिए कि क्या सही है और आप क्या चाहते हैं। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध लेखक और लाइफ कोच ब्रायन ट्रेसी के इस प्रेरक वचन से ऑडियो बुक समरी की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। चर्चा का विषय है उनकी लिखी किताब द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर। इस किताब में उन्होंने बड़े ही आसान ढंग से और सहज भाषा में सफलता के कुछ उन रहस्यों के बारे में बताया है जो कि आधुनिक जगत के स्वनिर्मित करोड़पतियों द्वारा जांचे, परखे और अपनाए गए हैं। ये कुछ ऐसे मूल मंत्र हैं जिनकी मदद से कोई भी इंसान पैसे कमाने की अपनी इच्छा को सफलता से प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं कि इस कड़ी में अगला रहस्य क्या है। सफलता का 9वां रहस्य है अपने व्यवसाय के हर पहलू को बहुत अच्छी तरह से सीखें। खुद को अपना बेस्ट बनाने की कवायद में लगे रहें। आप जो कर रहे हैं ना, अगर आप उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपको ज्यादा पाने से और शीघ्रता से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी सीधी सी बात है, हमने बचपन से यही सुना है कि जितना गुड़ डालिए ना उतना ही मीठा होता है। कुछ ऐसा ही हमारी मेहनत और लगन पर भी फिट बैठता है और हम जितना अच्छा काम करते हैं उतने अच्छे परिणाम पाते हैं। मार्केट बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है, औसतन काम के लिए औसतन इनाम देता है और औसत से भी नीचे काम के लिए आपको असफलता और निराशा मिलती है। आपने अपने लिए जिस क्षेत्र को चुना है उसमें एक्सपर्ट बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। इससे कम में बात नहीं बनेगी। सीखने के देखिए बहुत से तरीके हैं। आपको हर छोटी बड़ी बातें सीखनी चाहिए जिससे आप और बेहतर काम कर पाएं। अपने क्षेत्र में प्रकाशित हर मैगजीन पढ़ें, नई किताब पढ़ें और अध्ययन करें। अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट द्वारा दिए गए कोर्स और सेमिनार में शामिल हों, हर मीटिंग में उपस्थित हों। अपने क्षेत्र के टॉप लोगों के साथ संबंध बनाएं और कोशिश करें कि अपने आप को अपग्रेड करना कभी ना छोड़ें। इंटीग्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी लॉ कहता है जो इंसान किसी क्षेत्र में सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकता है, एकीकरण कर सकता है, बहुत जल्द वो उस क्षेत्र में टॉप पर पहुंच जाएगा। अगर आप सेल्स में हैं तो अति महत्वाकांक्षी बने। सेल्स का कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने ना दें। सेलिंग प्रक्रिया के बारे में पढ़ते रहें। सेल्स के टॉप 20% लोग बॉटम 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा कमाते हैं। टॉप 10% और भी ज्यादा कमाते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो प्रमुख प्रोफेशनल मैनेजर बनने का प्रण लें। बात का निचोड़ यह है कि जिस भी स्तर पर काम करें उसमें सर्वश्रेष्ठ बने। अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर कार्यनीति पढ़ें और हर दिन नए सुझाव कोशिश करें। अपने व्यवसाय या पेशे में सबसे अच्छा बनने के लिए लक्ष्य बनाएं। हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें। अगर आप जो कर रहे हैं वो आपको आपके लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रहा है तो वो आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर जा रहा है। किसी भी व्यवसाय में सबसे जरूरी है लगातार अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना और किसी भी हाल में उससे न भटकना। कई बार ना एक छोटी सी जानकारी या सुझाव भी आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस बारे में सोचना कभी बंद न करें। अभ्यास कार्य से अपने व्यवसाय को जानें। आपको भविष्य में अपने क्षेत्र में ऊपर जाने के लिए किस गुण की जरूरत है, उस गुण को विकसित करने के लिए आज ही योजना बनाएं और उस पर हर दिन काम करें। अगर आप अपने बच्चों को ऐसे बड़ा करते हैं कि वो ये महसूस कर सकें कि वो जो चाहें वो लक्ष्य या काम पूरा कर सकते हैं तो एक अभिभावक के रूप में आप सफल हो चुके हैं और आप अपने बच्चों को सबसे बड़ा आशीर्वाद दे चुके हैं। और ये तभी संभव है जब आप खुद अपने ध्येय से कभी ना हिले हों। आप हमेशा ये चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही नए विकल्प बनाएं। ब्रायन ट्रेसी की कही इस बात से इस भाग का समापन करते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है तो आप कहीं मत जाइएगा। दूसरों की सेवा करें। ब्रायन ट्रेसी ने कहा है आप जितना अधिक श्रेय देंगे उतना ही आपके पास वापस आएगा। जितना अधिक आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही वो आपकी मदद करना चाहेंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इससे बड़ा सच और कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती और ऑडियो बुक समरी में इस बार हम 0 से करोड़पति बनने की राह पर आगे चलने के लिए एक एक कर उन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठा रहे हैं जिनके बारे में ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस बहुचर्चित किताब में लिखा है जिसका नाम है 21 सक्सेस सीक्रेट्स टू बिकम सेल्फ मेड मिलियनेयर। आइए जानते हैं कि सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने की ओर 10वां रहस्य क्या है। खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। आपको जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं अगर आप अन्य लोगों की मदद करें जो वो चाहते हैं। आप दूसरों की जो मदद करते हैं आपको हमेशा उसके अनुसार उसके अनुपात में फल मिलेगा। सारे स्वनिर्मित करोड़पतियों को दूसरों की मदद करने का ना एक जुनून सा है। वो हर समय अपने ग्राहक के बारे में सोचते हैं। वो हर समय ये सोचते हैं कि उनके ग्राहक को दूसरों से बेहतर सेवा कैसे दे सकते हैं और वो नए नए तरीके अपनाते हैं। खुद से ये सवाल करते रहें, मेरा ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है, मेरे ग्राहक की जरूरत क्या है, मैं अपने ग्राहक को दूसरों से बेहतर क्या दे सकता हूँ। अगर आज मेरे ग्राहक दूसरे से खरीद रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है।
मैं उन्हें क्या प्रस्ताव दूं कि वो मेरे पास वापस आए। जीवन में आपकी सफलता हमेशा आनुपातिक होगी कि जितना आपको करना है, जितनी आपसे उम्मीदें हैं, उससे ज्यादा आप क्या करते हैं। आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है, हमेशा उससे ज्यादा काम करने की सोचें। अपने ग्राहक के लिए कुछ अधिक करें। याद रखें, अतिरिक्त माइल पर कभी ट्रैफिक जमा नहीं होता। आपके कार्य की सफलता आपके ग्राहक पर निर्भर करती है। इसका मतलब आपके बॉस, आपके सहकर्मी और वो जो आपसे खरीदते हैं आपके ग्राहक हैं। आपके ग्राहक वो भी हैं जो अपनी सफलता या संतुष्टि के लिए आप पर निर्भर करते हैं। यहाँ एक सवाल है जो आपको हर दिन पूछने और जवाब देने की जरूरत है। मैं अपने ग्राहक को और अच्छी सेवा कैसे दे सकता? आप जो करते हैं उसे और अच्छा बनाने के तरीके ढूंढें। आपके ग्राहक की सेवा के तरीके में एक छोटा सा सुधार आपकी आर्थिक सफलता का प्रमुख कारण बन सकता है। अपने ग्राहक की सेवा में सुधार लाने के तरीकों के बारे में कभी सोचना बंद न करें। आज ग्राहक सेवा का महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। बाजार में हर चीज के लिए कड़ा मुकाबला है। आप जो करते हैं उसे करने वाले हजारों लोग और भी हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे आपके व्यवसाय पर आंच ना आए? जब कभी ग्राहक आपसे किसी चीज के लिए पूछते हैं, आपका जवाब होना चाहिए, बिल्कुल अभी ही। ये मीठे शब्द आपके ग्राहक सुनना चाहते हैं। अब इस विषय पर आपके करने के लिए अभ्यास कार्य ये होगा कि अपनी कंपनी के बाहर और अंदर अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक को चुनें। वो कौन लोग हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा निर्भर हैं? वो कौन लोग हैं जो आप पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं? आप उनका और अच्छा ख्याल रखने के लिए क्या कर सकते हैं? हाथ से ही शुरू हो जाएं। हमेशा याद रखें, आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति या गुण है किसी और की तुलना में लंबे समय तक बने रहने की आपकी इच्छा। बस इस इच्छा को कमजोर न पड़ने दें और आर्थिक सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें। इस विषय पर अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, तो फिर इस सफर में हमारे साथ बने रहें। ईमानदार बने। इस अनूठी किताब द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स में विश्व प्रसिद्ध लेखक ब्रायन ट्रेसी ने बहुत ही आसानी से और कम समय में वित्तीय सफलता पाने के लिए कई रोचक उपाय लिखे हैं। तो ऑडियो बुक समरी के आज के विषय पर बात करते हैं, जो है हर हाल में ईमानदारी बरतने का प्रण करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती। हम सभी जानते हैं कि निजी या व्यावसायिक जीवन में ईमानदारी का गुण कितना महत्व रखता है। तो इस किताब के अगले भाग में बात करते हैं आर्थिक सफलता पाने के 11वें रहस्य के बारे में, जो है खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने। आपकी ईमानदार सोच ही आपके लिए सारी संपत्ति, सारी सफलता, सारे लाभ, सारे प्रमुख खोज, सारे आविष्कार, सारे हासिलों की वास्तविक स्रोत है। सबसे कीमती और सबसे आदरणीय गुण जो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने अंदर विकसित कर सकते हैं वो है ईमानदारी। आप जो भी करते हैं ना, उसमें पूरी तरह से ईमानदार बनिए। हर काम में, हर हाल में अपनी ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं। आपके शब्द बहुत कीमती हैं। आपके शब्द आपके कर्म हैं, आपका सम्मान है। हर सफल व्यवसाय विश्वास पर आधारित होता है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने की सफलता इस बात से तय होगी कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, कितने लोग आपके लिए काम करने को उत्सुक हैं, कितने लोग आपको प्रतिष्ठा देते हैं, कितने लोग आपके उत्पाद और सेवा खरीदते हैं और कितने लोग कठिन समय में आपकी मदद करते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, इस सिद्धांत पर चलें। अगर किसी से कोई वादा करें तो उसे हर हाल में निभाएं, और अगर किसी कारणवश ऐसा न कर पा रहे हों तो उसे समय रहते स्वीकार करें और उसका कोई विकल्प ढूंढें। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आपका चरित्र निर्भर करता है आपकी ईमानदारी पर। ईमानदारी का पहला सूत्र है खुद के साथ ईमानदार बनिए। हर चीज में आप में जो सबसे अच्छा है उसके साथ ईमानदार बनिए। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह से कीजिए। ईमानदारी अंदर से प्रमाणित होती है व्यक्तिगत ईमानदारी से और बाहर से आपके काम की गुणवत्ता से। ईमानदारी कांच की तरह साफ नजर आती है, दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है और आपके मूल्य में इजाफा करती है। वहीं दूसरी ओर बेईमानी आपके व्यक्तित्व पर एक गंदे धब्बे की तरह होती है जो आपके आगे आगे चलती है। अपने चरित्र को बेदाग रखें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। ईमानदारी का दूसरा सूत्र है जीवन में अन्य लोगों के साथ ईमानदार बनिए। कभी भी ऐसा मत कीजिए या कहिए जो आपको लगता है सही या ईमानदार नहीं है। किसी भी चीज के लिए ईमानदारी से समझौता न करें। यहाँ आपको खुद से हमेशा पूछने के लिए एक सवाल है, वो दुनिया कैसी होगी जिसमें सब मेरी तरह होंगे? ये सवाल आपको एक ऊंचा स्तर बनाने के लिए जोर डालेगा। साथ ही कोई ऐसा काम कभी ना करें जो आप अपने लिए न चाहते हो। हर परिस्थिति में खुद को रख कर देखें। इससे ईमानदारी से जीवन जीना सरल हो जाएगा। ऐसे काम करें मानो आपके हर शब्द, हर काम यूनिवर्सल लॉ बनेंगे। ऐसे बढ़े मानो सब आपको देख रहे हों और आपके जैसा बन रहे हों। और जब दुविधा हो वही करें जो आपको सही लगे, चाहे वो जो भी हो, उसकी कीमत जो भी हो। आपके जीवन की लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर आप अपने सिद्धांत को बनाए रखें। आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे, ये जानने का सीधा सा उपाय है कि जब कभी भी आप तनाव का अनुभव करते हैं, इसका मतलब आप अपने सिद्धांत के साथ समझौता कर रहे हैं। जो भी हो उससे समझौता न करें। इस सिद्धांत पर आप विश्वास रखें ताकि लोग आप पर विश्वास कर सकें।
तो सुना आपने, जीवन कितना सरल हो सकता है और सफलता की राह कितनी सुगम अगर हम इन छोटी छोटी पर ज़रूरी बातों का हमेशा ख्याल रखें। सफलता के इस राह पर आगे बढ़ते हुए हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे। आप भी हमारे साथ चलते रहें। अपनी प्राथमिकता चुनें। प्रायोरिटीज यानी अपनी प्राथमिकता का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि करने वाले कामों की सूची में हमारे लिए सबसे ऊपर क्या है और फिर उसी हिसाब से चयन करते हुए उस सूची पर लिखे काम को पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि क्यों कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा जल्दी और आसानी से आर्थिक सफलता हासिल करने में कामयाब होते हैं? आखिर वो ऐसे कौन से गोल्डन रूल्स फॉलो करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती और ऑडियो बुक समरी में हम बात कर रहे हैं द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर की। ब्रायन ट्रेसी की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली इस किताब में भी सफलता के 12वें रहस्य के बारे में यही लिखा गया है। अपनी प्रमुख प्राथमिकता चुनें और उस पर एकाग्रता से काम करें। ये बात तो तय है कि 2 भागों में बटा हुआ आदमी अपने हर तरीके में अस्थायी होता है। आपके हाथों में जो काम आया है उसे पहले पूरा करें। अगर आप प्राथमिकता बनाने की आदत डालें और उस पर एकाग्र होकर काम करें तो आप वास्तव में जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो जो बहुत पैसा कमाते हैं, संपत्ति बनाते हैं और आर्थिक सफलता पाते हैं, उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण ये भी है अपने लिए सबसे प्राथमिक काम चुनना और तब उस पर तब तक काम करना जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। आपकी इच्छा शक्ति आपकी अनुशासनता और आपके व्यक्तिगत चरित्र की परीक्षा है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है। यहाँ एक सूत्र है, जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए आपको जो भी करना है उसकी सूची बनाएं, उसे प्राथमिकता के आधार पर बांटें और तब खुद से ये 4 सवाल करें। पहला सवाल, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आपके काम और व्यवसाय के लिए अन्य सभी चीजों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा सवाल, मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? मुझे किस काम के लिए रखा गया है? रिजल्ट पर ध्यान दें, न कि क्रिया पर। तीसरा सवाल, वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ? अगर अच्छे से करूँ तो क्या अंतर होगा? ये काम केवल आप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये करें तो इसका आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। वो काम क्या है? चौथा सवाल, मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करता हूँ? इस सवाल का हर समय केवल एक जवाब होगा, अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग, और तब उस काम को शुरू करना आपके आर्थिक सफलता का सूत्र है। अंत में एक काम पर एकाग्र होकर काम करना शुरू करें। सबसे महत्वपूर्ण काम वो काम तब करें जब तक कि वो 100% तक पूरा नहीं हो जाता। दूसरी ओर ध्यान जाने ही न दें। खुद को वो काम करने के लिए तब तक प्रेरित करते रहें जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। अच्छी खबर यह है कि जब आप लगातार प्राथमिकता बनाने और सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर एकाग्रचित होकर काम करने लगेंगे, आप जल्दी उच्च स्तर का काम करने की आदत बना लेंगे। ये आदत तब ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपकी सफलता वास्तव में तय हो जाएगी कि एक अकेली आदत ही आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकती है। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी कर सकते हैं, उसे ढूंढें और तब उसे करने के लिए खुद को अनुशासित करें, तब तक जब तक कि वो 100% पूरा नहीं हो जाता। आपकी ये करने की योग्यता अकेले ही आपका जीवन बदल सकती है। इस तरह अपने लिए रोज के छोटे छोटे लक्ष्य तय करते रहें और उन्हें पूरा करने की कोशिश में जुट जाएं। फिर देखिए किस तरह सफलता आपके कदम चूमेगी। सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने के लिए और क्या जरूरी है, इस विषय में हम यूं ही बात करते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि आपका जीवन केवल तभी बेहतर होता है जब आप खुद बेहतर होते हैं, और अपने आप को बेहतर बनाने के इस सफर में समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में आपको अपने बीते हुए कल की समस्याओं पर चिंतन करने के बजाय आने वाले कल के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना अधिकतम समय खर्च करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती और विश्व प्रसिद्ध लेखक और लाइफ कोच ब्रायन ट्रेसी के इस प्रेरक वचन से ऑडियो बुक समरी की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। चर्चा का विषय है उनकी लिखी किताब द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर। इस किताब में उन्होंने बड़े ही आसान ढंग और सहज भाषा में सफलता के कुछ उन रहस्यों के बारे में बताया गया है जो कि आधुनिक जगत के स्वनिर्मित करोड़पति लोगों द्वारा जांचे, परखे और अपनाए गए हैं। ये कुछ ऐसे मूल मंत्र हैं जिनकी मदद से कोई भी इंसान पैसे कमाने की अपनी इच्छा को सफलता से प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं कि इस कड़ी में अगला रहस्य क्या है। सफलता का 13वां रहस्य है विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना। अपना काम पूरी लगन और निष्ठा से करें और केवल काम ही नहीं, हमेशा अपनी सामर्थ्य से थोड़ा ज्यादा करें। वो थोड़ा ज्यादा काम ना बाकी के काम से ज्यादा मूल्यवान है। समय 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा धन है। आज हर कोई कमाल की हड़बड़ी में रहता है। कितने ही ग्राहक हैं जिन्हें कुछ ऐसी चीजें अति शीघ्र चाहिए जिनके बारे में वो जानते भी नहीं हैं। अक्सर उन्हें ये सब बहुत ही जल्दी में चाहिए होता है।
लोगों का धैर्य ना दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अगर उन्हें कोई बेहतर या जल्दी की सेवा का अवसर देता है तो चाहे वो कितना ही वफादार ग्राहक क्यों ना हो, रातों रात वो अपने सप्लायर्स को बदल देता है। ऐसे में तुरंत काम न कर पाने वालों के लिए जगह नहीं बचती। हर काम एक्सप्रेस तरीके से करना होता है। आपका काम है इस गति के लिए प्रतिष्ठा बनाना, आवश्यकता को समझना, काम करने के लिए भाव विकसित करें, मौका मिलते ही आगे बढ़ें। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो तीव्रता से काम करें। अगर आपके बॉस या आपका ग्राहक किसी चीज के लिए कहता है तो सबसे पहले उनका काम ऐसे करें कि वो दंग रह जाएं। आपने ये सुना होगा, जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसे किसी व्यस्त इंसान को दें। जो लोग जल्दी काम करने की प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं उन्हें अवसर ज्यादा मिलता है, वो ज्यादा से ज्यादा काम पाते हैं। जब आप सबसे प्रमुख काम चुनने की योग्यता और इसे जल्दी और अच्छे से करने की क्षमता एक साथ रखते हैं तो आप खुद को आगे बढ़ता पाएंगे। आपके लिए वो दरवाजे भी खुलेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज का आपका अभ्यास कार्य, किसी एक मुख्य काम को चुनें जो आप शुरू कर रहे हैं या अंत करने वाले हैं और उस पर तुरंत काम करने का प्रण लें। ये जादुई शब्द दोहराते रहें, अभी करें, इसे अभी करें, इसे अभी करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि याद रहे कि ये जीवित रहने के लिए एक अद्भुत समय है। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके लिए इससे अधिक संभावनाएं और अवसर कभी नहीं रहे हैं। विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के इस रहस्य को समझकर अपने लिए सफलता के नए आयाम बनाएं और निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ते रहें। मुश्किलों का डट कर सामना करें और आप पाएंगे कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़कर करोड़पति बनने के अपने सपने को सच में बदल सकते हैं। इस तरह के कई और मूल मंत्रों पर चर्चा अभी बाकी है। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। शिखर से शिखर तक। असफलता महान सफलता के लिए एक शर्त की तरह है। यदि आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी विफलता की दर को दुगना करें। ब्रायन ट्रेसी। सुनकर हैरानी हुई ना? पर यह सच है। आपकी हर असफलता आपको सफलता की तरफ एक कदम और आगे ले जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती और हम अपनी ऑडियो बुक समरी की इस यात्रा में जीरो से करोड़पति बनने की राह पर आगे चलने के लिए एक एक कर उन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठाते जा रहे हैं जिनके बारे में ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस अनूठी किताब में लिखा है। किताब का नाम है 21 Secrets to Become Self-Made Millionaire। सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने के लिए सफलता का 14वां रहस्य है, शिखर से शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहिए। जीत कभी कभी हासिल होने वाली चीज नहीं है, यह हमेशा की चीज है। ठीक एक पहाड़ आरोही की तरह जो एक चोटी पर पहुंचता है और फिर दूसरी चोटी पर पहुंचने के लिए उसे घाटी से नीचे आना होता है, आपका जीवन भी उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला होगा। आपने सुना होगा, जीवन एक प्रक्रिया है, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। सभी बिजनेस जीवन चक्र और दौर के बने हैं। चक्र कभी ऊपर है तो कभी नीचे। व्यवसाय में बदलाव प्राय इंडस्ट्री में बदलाव ला देते हैं। आज का युग इंटरनेट का है, टेक्नोलॉजी का सभी दिशा में प्रसार हो रहा है। ये हमारे पुराने विश्वास और सुझावों जिससे पहले व्यवसाय हुआ है को बदल रहे हैं। दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकसित करें। आप जो भी करते हैं दूर तक सोचें। भविष्य के अगले 2, 3, 4, 5 साल की योजना करें। जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में भावनाओं में न बहें। खुद को हर समय याद दिलाते रहें कि आपके जीवन में सब कुछ चक्र में चलता है। छोटे मोटे बदलाव में शांत और स्थिर रहें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप उस पर रोज काम कर रहे हैं, कुछ सालों बाद आपके दौर की दिशा ऊपर और आगे की ओर हो जाएगी। वो कौन सा लक्ष्य है जो आप हासिल करना चाहते हैं? अगर आप जानते हैं कि आप असफल नहीं होंगे, ये जो भी हो उस पर काम करते रहें। अपनी कल्पनाओं में उसे हासिल करते हुए देखें। आज आप जहां पहुंच गए हैं वहां से पीछे मुड़कर देखें और अपनी सफलता के लिए अपने आप को बधाई का पात्र मानें। अपनी नजरों में ऊपर उठें, क्योंकि जहां आप पहुंचना चाहते थे उसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। आपने उसके लिए कई मुश्किल कदम उठाए होंगे और अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव भी किए होंगे। जाने कितनी ही चीजों की शुरुआत की होगी और कितनी ही चीजों का अंत। इनके जवाब जो भी हों, सफलता की ओर बढ़ाए गए अपने सभी कदमों को पहचानें और इस राह पर सतत आगे बढ़ते रहें। आपका जवाब जो भी हो, पर बीच राह में न रुकें। उतार चढ़ाव की परवाह किए बगैर अपनी मंजिल की ओर चलते रहें। इस अनूठे रहस्य को जानने के बाद अभ्यास कार्य के रूप में अपने व्यवसाय के प्रमुख चक्र और दौर को ढूंढें। मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या बदल रहा है और आपको इस बदलाव में कैसे ढलना है। कल की बेहतर दुनिया के लिए आज आपको क्या कदम लेने चाहिए ताकि आप कल भी लाभान्वित हों। ये अभ्यास अकेले ही आपको करोड़पति बनाने में सक्षम हो सकता है। हमेशा याद रखें, सफलता की राह कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है। इसी तरह के सरल और सहज तरीकों की जानकारी के लिए और हमारे साथ सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए। स्व अनुशासन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी इस किताबी यात्रा में बात हो रही है मशहूर लेखक और प्रेरक ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब द 21 Success Secrets of Self-Made Millionaire के बारे में।
इस किताब के जरिए जल्द ही आर्थिक सफलता पाने के कुछ सरल और साधारण से उपायों पर हम बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में चर्चा का विषय है सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने की राह पर आगे बढ़ते हुए सफलता का 15वां रहस्य, जो है स्व अनुशासन। हर एक चीज में स्व अनुशासन का अभ्यास करें। स्व अनुशासन ऐसी योग्यता है जो आपसे वो करवाएगी जो आपको करना चाहिए और कब करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं। स्व अनुशासन जीवन में सफलता और स्वनिर्मित करोड़पति बनने का महत्वपूर्ण तत्व है। जो आपको करना है उसके लिए अगर आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या न हो, तो वास्तव में आपकी सफलता निश्चित है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने का सूत्र है दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने के साथ साथ लघुकालीन संतुष्टि को विलंबित करने की योग्यता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएं। हर एक दिन के हर एक खर्च को अनुशासित करें। आपको केवल वही करना है जो आपको आपके दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंचने की निश्चितता देता है। स्व अनुशासन में आवश्यकता है स्वप्रभुत्व, स्वनियंत्रण, स्वजिम्मेदारी और स्वदिशा की। सफल और असफल लोगों के बीच एक प्रमुख अंतर है। सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद नहीं करते। वो चीजें क्या हैं? वास्तविकता में सफल लोग भी उन चीजों को करना पसंद नहीं करते, फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में उनकी जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पाने के लिए उन्हें ये कीमत चुकानी होगी। सफल लोग खुशहाल रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जबकि असफल लोग खुशहाल प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। सफल लोग लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो काम जो मुश्किल है किंतु महत्वपूर्ण है, जबकि असफल लोग उन कामों को करते हैं जो आसान हैं, जिन्हें करने में उन्हें मजा आता है, जो तुरंत का आनंद देता है। अच्छी खबर यह है कि स्व अनुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बनाएगा। आप जब भी इसका अभ्यास करेंगे, यह आपका सम्मान बढ़ाएगा। आप खुद को ज्यादा पसंद करने लगेंगे और ज्यादा मान देंगे। और आप स्व अनुशासन छोटी छोटी बातों में जितना लाएंगे, यह आपको बड़ी चीजों में उतना ही मदद करेगा। याद रखें, जीवन में हर चीज एक परीक्षा की तरह है। हर दिन, हर घंटे और यहाँ तक कि हर मिनट आप परीक्षा ही दे रहे हैं। स्वप्रभुत्व, स्वनियंत्रण और स्वजिम्मेदारी की परीक्षा। आपके लिए परीक्षा ये है कि आप क्या खुद से उन कामों को करवा पा रहे हैं जो जरूरी हैं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। परीक्षा यह है कि क्या आप अपने दिमाग को उस जगह रख पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, या अपने गुजरे दिनों की समस्या से घिरे हुए हैं। जब तक आप परीक्षा पास करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता बहुत सारा अनुशासन मांगती है। जैसा कि जिम रॉन कहते हैं, अनुशासन का वजन रूई जैसा है और असफलता का पत्थर जैसा। स्व अनुशासन की इस प्रक्रिया में आपके लिए अभ्यास कार्य कुछ यूं होगा। एक बार में एक चीज बदलें। अपने जीवन में उस एक क्षेत्र को चुनें जहां अनुशासन के अभाव में आपको सफलता नहीं मिल पा रही। उस क्षेत्र में अनुशासन लाने का निर्णय आज लें। दूसरों को अपने निर्णय के बारे में कहें। जब तक नई आदत न बने, कोई अपवाद न सुने। ये निर्णय अकेले ही आपका जीवन बदल सकता है। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ साथ इस किताबी सफर पर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अभी स्वनिर्मित करोड़पति बनने की राह में कुछ और रहस्य बाकी हैं, तो आप इस सफर पर हमारे साथ बने रहें। इसके अगले भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह अपने अंदर की स्वाभाविक सृजनात्मकता से हम सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। स्वाभाविक सृजनात्मकता। दोस्तों, कुछ भी नया सीखने और समझने के लिए आज भी किताबों से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हमें जितना ज्ञान इन प्रेरक किताबों से मिलता है ना, उतना कई बरसों के कड़े परिश्रम से भी हासिल नहीं होता है। इसी कड़ी में आइए बात करते हैं इस अनूठी किताब द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के बारे में। इस किताब को विश्व प्रसिद्ध लेखक ब्रायन ट्रेसी ने बहुत ही आसानी से और कम समय में वित्तीय सफलता पाने के लिए कई रोचक उपायों के बारे में बड़े ही सहज अंदाज में लिखा है। और ऑडियो बुक समरी के इस विषय पर बात करते हैं, जो है स्वाभाविक सृजनात्मकता को बाहर निकालने का प्रण करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती। सफलता का 16वां रहस्य है अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता को बाहर निकालें। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कल्पना यथार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ और अच्छी खबरें हैं। आप एक समर्थ, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। आपने अब तक जितना इस्तेमाल किया है, आपके पास उससे कहीं अधिक दिमाग और योग्यता है। आपके दिमाग के पास 10 अरब सेल हैं, जो न्यूरॉन और डेंड्राइट्स के द्वारा अन्य 20,000 सेल से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दिमाग के सेल का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विश्व के कुल माने जाने वाले मॉलिक्यूल से भी ज्यादा है। आपके सुझाव को विकसित करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए असीमित है। इसका मतलब आपके सफल होने की योग्यता भी असीमित है। आपकी सृजनात्मकता में स्फूर्ति के लिए 3 तत्व हैं। पहला, तीव्रता से वांछित लक्ष्य। दूसरा, समस्या पर दबाव डालना। और तीसरा, केंद्रित सवाल। आप लक्ष्य को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना केंद्रित करेंगे, जीवन की समस्याओं का समाधान करने, सवालों के जवाब पाने में उतने ही स्मार्ट बनेंगे और भविष्य में आपका दिमाग और बेहतर काम करेगा। आपका मस्तिष्क, आपकी सृजनात्मकता एक मांसपेशी की तरह है। आप इसका इस्तेमाल जितना करेंगे, ये उतनी लचीली और मजबूत बनेगी।
आप वास्तव में अपना IQ बढ़ा सकते हैं। अपने आप को सारा दिन रचनात्मक कामों में लगाइए और याद रखिए, सृजनात्मकता सुधार का दूसरा शब्द है। हर समय एक नया सुझाव आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचने का एक नया, बेहतर, शीघ्र, सस्ता, आसान तरीका देगा। ठीक वैसे ही जैसे आप मांसपेशियों को गहन परिश्रम के बाद बनाते हैं, दिमागी कसरत से आपका दिमाग बढ़ेगा। यहाँ आपके लिए मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाने और अपने बहुत अच्छा कर पाने के गुण को स्फूर्ति में लाने के लिए एक आसान सा अभ्यास है। कागज का एक पन्ना लें, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखें या सबसे प्रमुख समस्या सवाल के रूप में लिखें। जैसे अगले 24 या 36 महीनों में मैं अपनी आमदनी दुगनी कैसे कर सकता हूँ। अब खुद को अनुशासित करके कम से कम 20 अलग अलग जवाब लिखें। अपने जवाब में से एक को चुनें और उस पर काम शुरू कर दें। रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। और इसी सिलसिले में अपने लिए अभ्यास कार्य के रूप में आप अपनी सबसे कठिन समस्या या सबसे आकांक्षी लक्ष्य को लिखें और तब कल्पना करें कि समस्या का समाधान हो गया या लक्ष्य हासिल हो गया। समाधान या प्राप्ति कैसी दिख रही है। इस रिजल्ट को लाने के लिए आप तुरंत क्या कर सकते हैं। याद रखें, कार्यवाही ही सब कुछ है। और ये बात अपने मन में बिठा लें कि सच्ची खुशी तब आती है जब आप विश्वास करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और जब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उससे आप प्यार करते हैं। और जैसा कि ब्रायन ट्रेसी ने कहा है, आप हमेशा ये चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं। अपने भविष्य में परिवर्तन करने के लिए आज ही अपने नए विकल्प बनाएं। और सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने के ये सफल रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सही लोगों के साथ रहें। हमने बचपन से पढ़ा और सुना है कि अच्छी संगति में रहो और जितना हो सके अच्छी संगति ही बनाओ। संगति का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है ये तो सभी जानते हैं। हम जैसे माहौल में रहते हैं, न चाहते हुए भी वैसे ही बन जाते हैं। अच्छी संगति जहां हमें बेहतर से और बेहतर बना देती है, वहीं बुरी संगति अच्छे खासे इंसान को बुराई की तरफ धकेल देती है। इसलिए जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे माहौल में रहें। वो कहावत याद है ना, बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती और चर्चा में है ब्रायन ट्रेसी की लिखी और पूरी दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स। आइए बात करते हैं सफलता के 17वें रहस्य की, जो है हमेशा सही लोगों के साथ रहें। चार्ली जोन्स ने कहा है कि 5 सालों में आप वही इंसान रहेंगे सिवाय उन लोगों के जिनसे आप मिलते हैं और वो किताबें जो आप पढ़ते हैं। आपकी संगति आपके भविष्य का निर्धारण करती है। अच्छी संगति का मतलब अच्छा भविष्य, बुरी संगति का मतलब बुरा भविष्य, यानी जैसी संगति वैसा भविष्य। आपके जीवन में आपकी सफलता या खुशी का पूरा 75% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तित्व या व्यावसायिक जीवन में अन्य लोगों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। आपके संबंध अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे, आप जीवन में उतने ज्यादा सफल बनेंगे और उतने ज्यादा खुश रहेंगे और उतना ही आगे बढ़ेंगे। वास्तव में आपके जीवन के हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई जरूर होगा, या तो आपकी मदद के लिए या फिर आपके जीवन में बाधा डालने के लिए। सफल लोग अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने की आदत डालते हैं। वो अच्छे लोगों से मेल जोल बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप वो उन लोगों से कहीं अधिक सफल होते हैं जो हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं। हर चीज में संबंध की अहम भूमिका होती है। आपकी सारी समस्या गलत आदमी के साथ गलत संबंध बनाने का परिणाम होती है और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की। आप उनकी मदद करते हैं और वो आपकी। आपकी 90% सफलता निर्भर करती है आपके मेल जोल पर। वैसे लोग जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, आप ना एक गिरगिट की तरह है। जिन लोगों के साथ आप ज्यादातर समय रहते हैं, आप उनकी प्रवृत्ति, धारणा, स्वभाव का अनुसरण करते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल रखें, उनके साथ संबंध रखें जो आशावादी हैं, जिनके पास लक्ष्य हैं, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। निराशावादी लोगों से ना दूर रहें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। वो उद्योग और कारोबार की हर मीटिंग में भाग लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुद को अन्य लोगों के साथ संपर्क में लाते हैं, सोशल जीवन बनाते हैं, औरों से उनके और उनके व्यवसाय के बारे में जानते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी रणनीति है। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें, उनसे उनके व्यवसाय के बारे में बात करें। उनसे खासकर वो बातें पूछें जिनकी आपको जरूरत है और फिर जितनी जल्दी संभव हो उनके पास ग्राहक भेजें। हमेशा देने की सोचें, न कि लेने की। नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनके व्यवसाय में मदद करना। उनसे वापसी की उम्मीद कभी ना करें। आप जितना देंगे आपको उस जगह से उतना मिलेगा जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इस उपाय को अपनाकर इसका लाभ उठाने के लिए आपका अभ्यास कार्य है अपने जीवन में वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें ढूंढें। आप उनके या उनके काम के लिए क्या करेंगे कि वो भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आप बिना रिटर्न की उम्मीद किए उनके लिए क्या कर सकते हैं। याद रखें, आप पहले बोएंगे फिर खाएंगे। सफलता के अन्य रहस्यों पर से पर्दा उठता रहेगा। आपसे अनुरोध है कि इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ इस रोचक बुक समरी को सुनते रहें।
स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। बिना स्वास्थ्य के जीवन नहीं होता, बल्कि ये दुखों और आलस्य की खान होती है। आत्मा का अच्छा स्वास्थ्य खुश होना है और चिंता करना जहर समान। अच्छा स्वास्थ्य अंदरूनी शक्ति, शांत मन और आत्मविश्वास लाता है, जो कि एक सफल जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी भारती। इस अनूठी किताब द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स में विश्व प्रसिद्ध लेखक ब्रायन ट्रेसी ने बहुत ही आसानी से और कम समय में वित्तीय सफलता पाने के लिए कई रोचक उपाय लिखे हैं। तो ऑडियो बुक समरी में आज के विषय पर बात करते हैं, जो है सफलता का 18वां रहस्य, अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। सफलता की कुंजी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग है। दीर्घ जीवन और फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखकर देखा जाए तो हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। आज आप ज्यादा जी सकते हैं और बेहतर जी सकते हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ 80 या 90 या 100 साल जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आप ये निर्णय ले लें तो आप ये कर सकते हैं। पहला, कम से कम 80 साल जीने का लक्ष्य बनाएं। फिर अपने आज के स्वास्थ्य संबंधी चीजों को देखें। फिर खुद से पूछें, जिस तरह से आप जी रहे हैं, क्या ये तरीका आपको 80 साल की उम्र तक स्वस्थ रखेगा? दीर्घ, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के 3 सूत्र हैं। पहला है सही वजन। अपने वजन को नियंत्रण में रखने का लक्ष्य बनाएं और बाकी के जीवन में फिट रहें। वजन घटाने और शारीरिक फिटनेस के लिए 5 शब्दों का एक फॉर्मूला है, ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर। कम खाना और अधिक कसरत। दूसरा सूत्र है उचित संतुलित आहार, और उसका सूत्र है बेहतर खाएं, कम खाएं, प्रोटीन, फल, सब्जी ज्यादा खाएं। अपने जीवन से मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी और चीनी वाले भोजन को निकाल दें। अलग से नमक लेना बंद कर दें और मैदा खाना बंद कर दें। 3 बार ज्यादा मात्रा में न खाकर 4 या 5 बार कम मात्रा में खाएं। जब आप अपनी खाने की आदत को नियंत्रण में कर लेंगे ना, तो जीवन के अन्य हिस्सों पर भी नियंत्रण पालेंगे। दीर्घ आयु का तीसरा सूत्र है उचित व्यायाम। इसमें जरूरत है सप्ताह में लगभग 200 मिनट कठिन शारीरिक व्यायाम की, या औसतन 30 मिनट रोज। आप सप्ताह में 3 से 5 दिन 30 से 60 मिनट तेजी से चलकर इसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, तो आपको हेल्थ क्लब ज्वाइन करना चाहिए या अपने घर में ही फिटनेस उपकरण लाने चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। बहुत अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायु का सूत्र है अपने स्वास्थ्य के स्तर का स्पष्ट, खास लक्ष्य बनाना, योजना करना और हर दिन उस पर काम करना। स्वास्थ्य का ये प्रण स्व नियंत्रण और स्व अनुशासन मांगता है, लेकिन इसका नतीजा भी असाधारण होता है। अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपए कमाने का है, तो स्वास्थ्य लक्ष्य होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जीना, ताकि आप अपने पैसे से जीवन में आनंद प्राप्त कर सके। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छे स्वास्थ्य वाले इंसान ही सही मायने में धनवान है। धन से दवाइयाँ तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उसी धन से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता ना। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। आवश्यकता से कम भोजन करना ही अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। संतोष सबसे बड़ी दौलत है और स्वस्थ शरीर सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो समझो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको हर रोज कसरत करनी चाहिए। जिंदगी जीने में और स्वस्थ जिंदगी जीने में बहुत फर्क होता है। समय और स्वास्थ्य 2 अनमोल संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत हम तभी समझते हैं जब वो नहीं रहती। साधारण भोजन और चिंता मुक्त मन अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। नींद वो सुनहरी कड़ी है जो स्वास्थ्य और हमारे शरीर को एक साथ जोड़ती है। रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। एक बीमार शरीर मनुष्य के मन को भी बीमार बनाता है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ये हमारी निजी संपत्ति है। आज के इस विषय को जानने के बाद आप सबके लिए अभ्यास कार्य ये है कि आप उन सभी स्वास्थ्य संबंधी आदतों को जानिए जो आपको स्वस्थ और स्फूर्तिदायक रहने में मदद करेंगी। जैसे कि सारी स्वीट डिशेस को अपने भोजन से अलग कर दें, और इसे आप तब तक व्यक्तिगत चुनौती की तरह लें जब तक कि आप अपनी अच्छी सेहत के लिए इस आदत को पूरी तरह से अपना न लें। इस कड़ी में अभी 3 और उपाय बाकी हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। निर्णायक और कर्मठ बने। काम करने में ज्यादा ताकत नहीं लगती, लेकिन ये निर्णय करने में ज्यादा ताकत लगती है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी असली शक्ति हमारे निर्णय करने की क्षमता में छिपी है। और निर्णय लेने का ये पहला कदम उठाने का कार्य ही एक ऐसी चीज है जो विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध लेखक और लाइफ कोच ब्रायन ट्रेसी के इस प्रेरक वचन से ऑडियो बुक समरी की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। चर्चा का विषय है उनकी लिखी किताब द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर। इस किताब में उन्होंने बड़े ही आसान ढंग से और सहज भाषा में सफलता के कुछ उन रहस्यों के बारे में बताया है जो कि आधुनिक जगत के स्वनिर्मित करोड़पतियों द्वारा अपनाए गए हैं। ये कुछ ऐसे मूल मंत्र हैं जिनकी मदद से कोई भी इंसान पैसे कमाने की अपनी इच्छा को सफलता से प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं कि इस कड़ी में अगला रहस्य क्या है। सफलता का 19वां रहस्य है अपने कार्यस्थल में हमेशा निर्णायक और कर्मठ बने। स्वनिर्मित करोड़पति के गुणों में से एक ये है कि वो बहुत सावधानी, ध्यान से सोचते हैं और फिर शीघ्रता से निर्णय लेते हैं। वो खुद को कार्रवाई के लिए अनुशासित करते हैं और उसे जारी रखने के लिए वो जल्दी आगे बढ़ते हैं और फीडबैक लेते हैं।
अगर वो पाते हैं कि उनसे गलती हुई है तो वो जल्दी से उसे सही करते हैं और कुछ और करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए सफलता का सूत्र है कोशिश करना। सफल लोग निर्णायक होते हैं और वो अन्य लोगों से कहीं ज्यादा कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे। असफल लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें पता होता है कि उन्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मजबूत निर्णय लेना उनके चरित्र में नहीं है या उनके पास संकल्प शक्ति नहीं है। वो कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। वो उससे कहीं कम पाते हैं जितना कि उनके लिए संभव था। जब आप निर्णायक बनते हैं, आप शीघ्रता से जीवन में चलते हैं। अन्य लोगों के मुकाबले आप एक दिन में कहीं ज्यादा काम करते हैं। अपने आसपास के लोगों से कहीं आगे बढ़ते हैं। आप खुद को ज्यादा ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रेरणा में टाप करते हैं और ये आपको बहुत आनंद देता है। और तब ये सकारात्मक ऊर्जा आपको आपके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ाती है। हमारी शक्ति हमारे निर्णय लेने की क्षमता में निहित है। क्या करना है, यदि ये निर्णय आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ये निर्णय दूसरे करेंगे कि आपको क्या करना है। राय दूसरों से जरूर लेनी चाहिए, पर निर्णय खुद का होना चाहिए। दबाव में लिया गया निर्णय जीवन भर दुख देता है। आप बहुत सारे सही निर्णय अपने आसपास के लोगों के कार्यों को देख कर ले सकते हैं। वो इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है जो अपने जीवन के फैसले स्वयं लेता है। आज के जरूरी उपाय पर आधारित अभ्यास कार्य ये होगा कि आप खुद से पूछें, वो क्या काम मैं अभी तुरंत करूं तो उसका मेरे नतीजे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका जवाब जो भी हो उसे तुरंत करें। अब जब हम अपनी मंजिल के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, इसी तरह के सहज और सरल तरीकों की जानकारी के लिए और हमारे साथ सेल्फ मेड मिलियनेयर की राह पर चलते रहने के लिए यूं ही हमारे साथ बने रहें। असफलता विकल्प नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती और स्वनिर्मित करोड़पति बनने की राह में आगे बढ़ते हुए हम एक एक कर उन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठा रहे हैं जिनके बारे में ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस बेहद सफल किताब में लिखा है, जिसका नाम है 21 सक्सेस सीक्रेट्स टू बिकम सेल्फ मेड मिलियनेयर। इसी कड़ी में जानते हैं कि सफलता का 20वां रहस्य क्या है। सफलता का 20वां रहस्य है कि असफलता को अपना विकल्प कभी ना बनाएं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या खूब कहा है, डरने के लिए कुछ भी नहीं है डर के अलावा। जी हाँ, असफल होने का डर वयस्क जीवन में सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। याद रखें, असफल होने से आप और ज्यादा मजबूत बनते हैं। आपका संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। असफलता का डर या पहले से ही खुद को असफल मान लेना आपको अपंग बना सकता है। सफलता के रास्ते में जाने से ये आपको पीछे खींचेंगे। एक नौजवान जर्नलिस्ट ने एक बार IBM के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन सीनियर से पूछा, वो इतनी तेजी से इतने सफल कैसे हो गए। वॉटसन ने इसका जवाब बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया, अगर आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी असफलता का डर दुगना कर दीजिए। सफलता असफलता से बहुत दूर रहती है, इसलिए हमेशा सफलता असफलता से बहुत दूर रहती है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ने का साहस करें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में रिस्क लेने को उत्सुक रहते हैं। आपकी रिस्क लेने की प्रवृत्ति आपके धनवान होने की उत्सुकता का इंडिकेटर है। आपने जब भी रिस्की परिस्थिति का सामना किया है, खुद से ये सवाल करें, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सबसे खराब वो क्या चीज है जो हो सकती है। और फिर जैसा स्वनिर्मित करोड़पति जे पॉल गेटी ने कहा, ये जो भी है ये नहीं होगा, आपको ये सुनिश्चित करना होगा। सच ये है कि सब लोग असफलता से डरते हैं, सब गरीबी और घाटे से डरते हैं, लेकिन स्वनिर्मित करोड़पति लगातार हिम्मत से इस डर का सामना करते हैं और हर हाल में कार्रवाई करते हैं। राल्फ डब्ल्यू एमर्सन ने लिखा, अपने जीवन में उन तमाम चीजों को करें जिनसे आप डरते हैं। ऐसा करने से डर का मरना निश्चित है। जब आप हिम्मत से काम करते हैं, आपके अंदर एक शक्ति आती है। हर काम आपका साहस बढ़ाता है। जब भी आप सफलता की आशा किए बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आपका भय खत्म हो जाएगा और आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आखिरकार आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे। शायद सबसे अच्छी पंक्ति फिल्म अपोलो 13 में यूजीन क्रांत से आई, जो फिल्म में मिशन कंट्रोल के हेड हैं। जब उनके चारों तरफ लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि संभवतः अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्री डूबने वाले हैं, तो उन्होंने जोर से उद्घोषणा की, असफलता विकल्प नहीं है। आपका काम है खुद को वचन देना, स्वनिर्मित करोड़पति बनने का। आपका काम है खुद के लिए लक्ष्य बनाना, उसे लिखना और हर दिन उसके लिए काम करना। आपको खुद को हर दिन ये याद दिलाना है कि हर समस्या या कठिनाई में असफलता विकल्प नहीं है। यह आपको अन्य किसी चीज से ज्यादा दीर्घकालीन सफलता की निश्चितता देगा। इस रहस्य को जान लेने के बाद अपने लिए अभ्यास कार्य तय करें। अपने जीवन के सबसे प्रमुख डर को जानें, जैसे असफलता, छांटा जाना, आलोचना, और फिर उसी काम को करने का प्रण लें जैसे कि आपके अंदर उस बात का बिल्कुल भी डर ना हो। कल्पना करें कि अगर आप इस दिशा में काम करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। हम सभी के लिए जरूरी है अपनी क्षमता को जानना, और इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है। इस किताब में दिए गए हर रहस्य से आपको एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि आप वो सब कुछ पाएं जो आप चाहते हैं।
आइए ब्रायन ट्रेसी की लिखी इस किताब के जरिए सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने की कोशिश करें और हमारे साथ इस अनूठे सफर को अमल में लाते हुए अपने जीवन को आर्थिक सफलता की ओर तेजी से ले जाने का प्रण करें। हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत सी रोचक जानकारी बाकी है। दृढ़ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती और स्वनिर्मित करोड़पति बनने की राह पर आगे चलने के लिए एक एक कर उन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठता जा रहा है जिनके बारे में ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस किताब में लिखा है, जिसका नाम है 21 Secrets to Become Self-Made Millionaire। सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने के लिए सफलता का 21वां और अंतिम रहस्य है दृढ़ता, क्योंकि सिर्फ दृढ़ता में ही वो शक्ति है जो इंसान के मन को मजबूत बनाती है और उसे सदा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। दृढ़ता की परीक्षा पास करना सबसे जरूरी है, क्योंकि दृढ़ता की जगह कोई नहीं ले सकता, प्रतिभा भी नहीं। प्रतिभाशाली लोगों के असफल हो जाने की कहानियां सबसे आम है, जीनियस भी नहीं। किसी जीनियस को उसका हक न मिलना अब तो एक कहावत बन गई है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया बहुत शिक्षित लोगों से भरी पड़ी है। ऐसे में दृढ़ता और लगन ही सर्वशक्तिमान है। दृढ़ता चरित्र का एक अति बलशाली गुण है। जैसे स्टील के लिए कार्बन है, ठीक वैसे ही चरित्र के लिए दृढ़ता है। ये अत्यावश्यक गुण है। जीवन में सफलता के लिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ सफलता और दृढ़ता का एक प्रमुख रहस्य है। अगर आप सफलता के रास्ते पर जाने के लिए काम कर रहे हैं तो अपने दिमाग को बाधा और निराशा के लिए पहले से तैयार कर लीजिए। आप पहले से प्रण कर लें कि चाहे जो भी हो आप हार नहीं मानेंगे, दृढ़ रहेंगे। जब आप कठिनाइयों और समस्याओं से पराजित हो जाते हैं उस समय आपके पास दृढ़ता बनाने का पर्याप्त समय नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उन उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहेंगे जो टल नहीं सकता, तो जब आप उसका सामना करेंगे तो आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। अनुपयुक्त समय और कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ता एक ऐसा गुण है जो अन्य किसी चीज से ज्यादा आपकी सफलता को तय करेगा। यह आपकी प्रमुख व्यक्तिगत पूंजी हो सकती है। सही मायने में दृढ़ता खुद आपके विश्वास और सफलता के लिए आपकी योग्यता का सही मापदंड है। याद रखें, जीवन एक परीक्षा है। आपको आपकी सफलता के लिए दृढ़ता की परीक्षा देनी होगी, उसे पास करना होगा। और ये परीक्षा अक्सर अचानक आती है, ये कभी भी हो सकती है और प्राय उस समय जब आपने उम्मीद न की हो। यही वो समय है जब आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को ये दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आप क्या कर सकते हैं। ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने एक बार लिखा था, परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती, उनको तो व्यक्ति केवल महसूस कर सकता है। आपके जीवन में एक चीज जो टाली नहीं जा सकती वो है बार बार संकट का आना। अगर आप एक व्यस्त जीवन जी रहे हैं तो हर 2 या 3 महीनों में आप संकट का सामना करते हैं। इस संकट को टाला नहीं जा सकता। आपके पास जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आपके सपने जितने बड़े होंगे, स्वनिर्मित करोड़पति बनने का जुनून जितना ज्यादा होगा, आप उतने ज्यादा संकट और समस्या का सामना करेंगे। इस संकट को नियंत्रण में करने का एकमात्र उपाय है संकट और कठिनाइयों में शांति से निपटना। और अच्छी खबर यह है कि आप इसे जितने धैर्य और सकारात्मक तरीके से निपटेंगे, आप उतने ही मजबूत होंगे और एक दिन आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रकृति के एक बल की तरह हो जाएंगे, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आप ऐसे इंसान हो जाएंगे जो कभी हार नहीं मानता, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों। आपके रास्ते में जो भी रुकावट आए, आप आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे, आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। इस रहस्य को जानने और समझने के बाद आज के लिए आपका अभ्यास कार्य होगा कि सबसे पहले ये पता लगाएं कि आज आप अपने जीवन में किस सबसे कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। ये जो भी है, इन्हें इस तरह स्वीकार करें कि वो इस समय आपके पास आपको मूल्यवान सीख देने के लिए भेजा गया है, ताकि आप भविष्य में और सफल हो सके। वो सीख क्या हो सकती है, उसकी तलाश में जुट जाएं। तो दोस्तों, अभी से हर कठिनाई या अपनी पराजय में कुछ सीख ढूंढने की कोशिश करें। यह आपको एक स्वनिर्मित करोड़पति बनने में मदद करेगा। ये था ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब 21 Secrets to Become Self-Made Millionaire के 21 रहस्यों का सारांश। अपने अगले और अंतिम भाग में हम इसके निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। निष्कर्ष: सफलता जरूर मिलेगी। इस बहुत ही सहज, सरल और सुंदर किताब के लेखक के अपने शब्दों में बात करते हैं, सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ, मुझे इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण संदेश को दोहराने दें। सफलता का पूर्वानुमान हो सकता है, ये किस्मत की बात या घटना या सही समय सही जगह होना नहीं है। सफलता उतनी ही सत्य है जितना कि ये सत्य कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। आपने जो बातें सीखी उन्हें अभ्यास करके आप जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। जो लोग इसे नहीं करते या इनके बारे में नहीं जानते, आप उनसे कहीं आगे रहेंगे। अगर आप दृढ़ता से लगातार वो चीजें करते हैं जो सफल व्यक्ति करते हैं, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद बनेंगे। आप अपने कर्म के कारीगर खुद बनेंगे। आप अपने जीवन के चालक खुद हैं। आप क्या कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं, केवल वही सीमाएं जो आप खुद अपनी सोच पर लगाते हैं। याद रखें, आप उतने ही अच्छे और सक्षम हैं जितने कि वो सफल लोग जिनसे आप मिले हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिलियत है आप में।
आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बड़े सपने देखना। जो आप चाहते हैं बिल्कुल वही तय करें, उसकी योजना बनाएं और इस पुस्तक में जो रहस्य सिखाए गए हैं उनका अभ्यास करें। अपने लक्ष्य और सपने की दिशा में रोज काम करें। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी भारती और प्रस्तुत है इस अनूठी किताब द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ अ सेल्फ मेड मिलियनेयर के रचयिता का परिचय। ब्रायन ट्रेसी एक पेशेवर ट्रेनर, वक्ता और परामर्शदाता हैं। वो ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं, जो कैलिफोर्निया में स्थित ट्रेनिंग और परामर्श की एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। उनकी किताबें ऑडियो और वीडियो कैसेट का 20 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उनका 38 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रायन ट्रेसी का सिर्फ एक फोकस है। वो मानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के पास काफी अधिक क्षमता होती है। उनका मानना है कि अगर आप उस तकनीक, कार्यनीति और योजना का अभ्यास करते हैं जो पहले अन्य सफल व्यक्ति कर चुके हैं, तो आप अपने लक्ष्य की ओर कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी खुद को एक इलेक्ट्रिक रीडर बुलाते हैं। वो खुद को एकेडमिक रिसर्चर नहीं बल्कि सिंथेसाइजर ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। वो घंटों ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं, अनगिनत सेमिनार्स में जाते हैं और अपनी पसंद के विषय का वीडियो देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। रेडियो, टीवी और अन्य मीडिया से प्राप्त ज्ञान उनके ज्ञान को और बढ़ाता है। हमें आशा है कि इस किताब के माध्यम से आप भी अपने लिए सफलता के नए आयाम हासिल करने में सक्षम होंगे। नमस्कार। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इसे 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए और हमारी द लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, द सीक्रेट, द इकिगाई, 21 लेसन्स, हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, 5 AM क्लब, रिजेक्शन प्रूफ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, गोल्स, एटॉमिक हैबिट्स और मिनी हैबिट्स पर बनाई हुई समरीज को सुनना न भूलिए। ये समरीज आपको सर्च सेक्शन में या हमारी प्रोफाइल में जरूर मिलेंगी। हमारी समरी को आप रिव्यू भी दे सकते हैं और हम अपनी इन समरीज को ना और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज चर्चा कर रहे हैं हम रिच डैड पुअर डैड की। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसा मेरे लिए काम करे और मैं पैसे के लिए काम ना करूं। मेरा ये पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं, या आप जिसके लिए काम कर रहे होते हैं आप अपनी आजादी उसके हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपने पैसे के, अपने काम के, अपनी जिंदगी के खुद मालिक होते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के लिए रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। पर ऐसा करने के लिए आपको कानून की समझ होनी चाहिए, अपने आसपास की समझ होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है इस बात की समझ होनी चाहिए और सिस्टम कैसे काम करता है इसकी भी समझ होनी चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं हैं, मतलब नॉलेजेबल नहीं हैं, अज्ञानी हैं, आप केयरलेस हैं, अपनी चीज़ों को समझना नहीं चाहते, तो आपको बड़ी आसानी से डराया और हराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं और मुसीबत कैसी है और उसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको आसानी से डराया नहीं जा सकता। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैडी हमेशा उन्हें ये कहा करते थे कि स्मार्ट बनो, ताकि तुम्हें कोई भी कहीं से भी आके धक्का ना दे जाए। और उन्होंने अपनी जिंदगी में बस इसी उसूल को अपनाया था। वो कानून जानते थे क्योंकि वो कानून का आदर करते थे। वो कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे। आप किसी के भी सामने अपनी बात रखने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला विश्व के सबसे ताकतवर आदमी से ही क्यों ना हो। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे वो हमेशा उन्हें मोटिवेट करते थे कि वो कुछ भी करके एक अच्छी सी नौकरी कर लें, कॉरपोरेशन में किसी ऊंचे पद पर चले जाएं। और यही बात जब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से शेयर की तो वो हंसे और उन्होंने कहा कि उस कॉरपोरेट लैडर पर चढ़ने की बजाय क्यों ना उसका मालिक ही बन जाया जाए। बचपन में रॉबर्ट टी कियोसाकी को यह समझ नहीं आया था कि कॉरपोरेशन के मालिक होने से रिच डैड का क्या मतलब था। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड नहीं होते तो वो अपने पुअर डैड की बात मानकर किसी जगह नौकरी कर रहे होते। उनके रिच डैड ने बार बार याद दिलाया कि भीड़ के साथ चलने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच रखो, अपनी समझ रखो और फिर
अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी कहानी कहते हैं कि जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे रिच डैड की सलाह मुझे समझ नहीं आती थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और जेरोक्स कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वहां उन्हें बहुत पैसा मिल रहा था, पर बार बार अपनी तनख्वाह को चेक करते थे और हमेशा निराश होते थे। टैक्स इतना ज्यादा कटता था कि उन्हें और ज्यादा काम करना पड़ता था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। धीरे धीरे वो सफल होने लगे, सक्सेसफुल होने लगे। तो उनके जो बॉसेस थे उन्होंने उनको प्रमोशन दी और सैलरी बढ़ा दी। उन्हें ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और जैसे ही उन्होंने अपनी ये बात अपने रिच डैड से शेयर की तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे बॉस अमीर बन रहे